चलो जी, बज गए हैं दोपहर के 2:30 और अभी टाइम है जंगल सफारी के लिए निकलने का। हाँ जी, अब चलते हैं जंगल सफारी के लिए। 3 बातें मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई जानवर घुमक्कड़ी वालों के लिए नहीं बैठा हुआ है कि भाई नहा धोके तैयार घुमक्कड़ी वाले आएंगे, हम उन्हें मिल भी सकता है, कोई जानवर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं कहेगा यार ये तो हम वहाँ पे चिड़ियाघर में देख लेते। दूसरी चीज़ है शोर शराबा नहीं करना। कोई भी जानवर अगर दिख जाए शोर नहीं मचाना, ओ वो रहा ओ उधर देखो, ऐसा नहीं करना। चुपचाप देख लो, अपने अगल बगल वालों को इशारे कर दो, देख उधर है, ऐसे खाली इशारे कर देना, बस चिल्लाना नहीं है। तीसरी चीज़ और थी, मैं भूल गया, बाद में बता दूंगा। हाँ, गाड़ी वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो जिप्सी हमारी आ गई है और अभी जंगल सफारी रहेगी हमारी सनसेट तक। 2:30 बजे, 5:30 6 बजे तक जंगल सफारी रहेगी। ये है जी यहाँ पे फॉरेस्ट की एंट्री। यहीं से एंट्री होगी गाड़ी की, यहीं पे आगे छोड़ देगी, यहीं से परमिट वगैरह बनता है। भाई दिखाना पर्ची। पर्ची हो गई ये हमारी 1300 रुपये की 5 लोगों की। इसमें क्या क्या है, क्या क्या ये है भाई। कुल 200 रुपये पर पर्सन, 1000 और 300 रुपये हो गया गाड़ी का चार्ज, तो 1300 रुपये हो गया, ठीक है। ये चार्ज तो हुआ फॉरेस्ट का। इसके अलावा 2,500 रुपये जिप्सी का चार्ज होता है। तो कुल मिला के हमें एक जिप्सी 2500 प्लस 1300 कितने हुए, 3800। 25 13 38, हाँ 3800 की पड़ेगी। ये है जी स्पॉटेड डियर। ये तो बहुत कॉमन है, एकदम से दिख जाता है। ये आगे फीमेल है, पीछे जो है मेल है। एक दिखाई दे रहा है क्या मेल? हाँ ये रहा, पत्ता हट रहा, वो रहा। हाँ, जिसके सींग है वो है स्पॉटेड डियर। हिंदी में बोलते हैं इसको चीतल, क्योंकि चित्तियां है ना, तो इसलिए इसे चीतल बोलते हैं। यहाँ पे ना इस झाड़ी में छोटी छोटी चिड़िया है हरे रंग की, उन्हें बोलते हैं टेलर बर्ड। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट आई टिट। अच्छा, व्हाइट आई टिट। और कौन सी है? टेलर भी है, टेलर बर्ड भी है यहाँ। अच्छा, ये जो सामने दिख रही है व्हाइट आई है, ये व्हाइट आई टिट है। ये है जी व्हाइट आई। मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। ये जो गाड़ी है ना जिसमें ये बोल मीठा मीठा रस निकलता है, बहुत बढ़िया। वो सामने दिखाई दे रहा है जंगली सुअर। थोड़ा सा जूम करो, वो रहा सामने एकदम। ये जो ना वाच टावर है, अभी वाच टावर पे चढ़ते हैं। वाच टावर से दिखाई दे रहा है ये वाला व्यू, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। और भाई अगर किसी को ना बर्डिंग का, बर्ड वाचिंग का शौक है तो वो आ जाओ यहाँ पे, ना अपना शौक पूरा कर लो। मुझे है नहीं, मुझे बस खाली आवाज़ ही सुनाई दे रही है और 2-4 पक्षी ऐसे ऐसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसी जगह पे कौन आता होगा ना, ये चीज नहीं देखी तो। सामने पहाड़ के पास बैठे बैठे, हाँ, वो है सर बारहसिंगा। अच्छा, बारहसिंगा वो है, वो जो बैठे हुए हैं हाँ हाँ हाँ। वो है बारहसिंगा। आप अपने कैमरे से जूम कर। ये एरिया है जी झिलमिल झील, और इसी की वजह से इस वाले एरिया को झिलमिल बोलते हैं। और ये ना स्वैम्प एरिया यानी कि दलदली, और यहीं पे मिलता है स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा। ये एरिया झील झील। अच्छा, इसके पे बताऊँ ना, स्वैम्प डियर की कहानी में बताऊँ, सबको बताऊंगा। स्वैम्प डियर जो है ना उत्तराखंड में केवल यहीं पे मिलता है, यहीं पे इसी एरिया में। और बाकी यूपी में 2-3 जगहों पे मिलता है। यूपी का तो स्टेट एनिमल भी है स्वैम्प डियर। एक तो वहाँ पे मिलता है मुजफ्फरनगर, वो कौन सी वेटलैंड है, हैदरपुर। और एक मिलता है दुधवा में, और एक आध जगह पे और मिलता है यूपी में। ये जो सामने आपको 2 पक्षी दिखाई दे रहा है ना लाल लाल से, ये हैं रडी शैलडक। इंग्लिश में रडी शैलडक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ना चकवा चकवी। ये हमेशा जोड़े में मिलेंगे। गर्मियों में रहते हैं ये लद्दाख में, लद्दाख, तिब्बत और उधर मंगोलिया की तरफ। सर्दियों में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाते हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे रडी शैलडक। और जी ये आगे हम गंगा जी के एकदम किनारे, यह है गंगा जी का बंधा, तो बंधे पे गाड़ी चढ़ेगी नहीं। ओ जी सामने दिखाई दे रही है गंगा जी। गंगा जी की ना यहाँ कई सारी धाराएं हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारी
पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। और सनसेट होने वाला है, शाम के बजने वाले 5। सनसेट का बड़ा शानदार नज़ारा यहाँ से। होता है ना, उसको पकड़ के लाएंगे, उसमें चिपका देंगे। और क्या अच्छा आप भी वहाँ खड़े हुए तो शैडो जो आपको शैडो को जो है ना, अभी जो है ना थोड़ी देर यहाँ पे रुक के, एक ना बड़ा लंबा छोटा सा मैदान है ये, 2-3 तरफ घने जंगल है, इधर ये मैदान है, उस तरफ फिर गंगा जी है, गंगा जी के परली तरफ ना दूसरी तरफ गंगा पार करके ना गन्ने के खेत है। तो अभी भाई बता रहे थे कि जो हाथी, ये हाथियों का कॉरिडोर है, ये जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं, एलिफेंट कॉरिडोर। तो यहाँ से ना हाथी एलिफेंट जाते हैं गंगा जी पार करके, गन्ना रात में भरपेट गन्ना खाते हैं और फिर सुबह तक वापस आ जाते हैं। तो अभी देखते हैं 15-20 मिनट तक, जब तक बढ़िया उजाला है तब तक हम वेट करेंगे। हो सकता है कोई एलिफेंट मूवमेंट दिख जाए, हो सकता है ना दिखे। अच्छा चलो जी, मैं एक बार दिखा दूं इस वाले बड़े लंबे छोटे मैदान में क्या क्या दिखाई दे रहा है। और सामने तो घना जंगल हो ही गया सारा का सारा। वो वहाँ पे 2 जंगली सुअर खड़े हुए हैं, जूम करूँगा। जंगली सुअर के बच्चों दिख जाओ, ये रहे 2 जंगली सुअर हैं। उन्हें हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो जूम आउट हो जाओ। और इधर देखो, तो ये हमारे भाई हो गए, गाइड ड्राइवर सब कुछ यही है। और ये सामने जो पूरा का पूरा मैदान, ये पूरा कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है। सामने दिखाई दे रहे हैं हमें स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर को हिंदी में बोलते हैं चीतल, वो हमने पहले आपको दिखाई दिए थे, वो और जी सामने। ठीक है, कुछ मोर वगैरह भी है। मोर है क्या, किधर? हाँ ये रे ना, ये रे मोर, ये रे भाई, मोर है यहाँ पे। और आपने अगर जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ी होंगी ना, वो ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं वो। लो जी, ये ऐसे ऐसे, उसके लेफ्ट में उस चीज़ का पेड़ है, उस चीज़ का पेड़ है, एक सूखा पेड़ है, ऐसे ऐसे बताते हैं वो जिम कॉर्बेट साहब। और उधर जो है वो किसी गांव वाले की गाय भैंस, कुछ भैंस है वो चल रही है। और उधर लेफ्ट में एक वाच टावर सा बना हुआ है फॉरेस्ट वालों का। और एक बाइक आ रही है। बाइक किसकी है? कि गुज्जरों की बाइक होंगी। यहाँ पे जंगल में ना गुज्जर भी रहते हैं बहुत सारे, तो वो गुज्जरों की बाइक होंगी। गुज्जर से याद आया, बन गुज्जर बोलते हैं इनको। कश्मीर में चले जाऊँगे, इन्हें बोलते हैं बकरवाल। तो ये सारे के सारे हिमालय की तलहटी में रहते हैं, भैंस और गाय पालते हैं, सिर्फ भैंस और गाय। इनके पास सैकड़ों हज़ारों भैंस गाय होती है। सर्दियों में यहाँ पे रहेंगे, गर्मियों में चले जाएंगे ऊपर पहाड़ों में भी भाई साहब बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे चले जाते हैं। पवाली कंठा चले जाएंगे, केदार कंठा चले जाएंगे। तो यार जितने भी बुग्याल उग्याल है ना, सारे सब में गाय भैंस वाले चले जाते हैं। हाथी की आवाज़ आई थी ना? हाँ जी, हाथी की आवाज़ आई थी ना? आवाज़ आई थी, अभी आती की आवाज़ आई। जंगल के अंदर से। अब निकलता कहाँ से वो देखना है। निकलता कहाँ से वो देखना है। हॉर्न बजा दिया। उसने अपना हॉर्न बजा दिया। पता मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच यार ये पहले भी बोला था, मैं सोच रही बसें ज्यादा पास से निकल रही हैं हॉर्न बजाती हुई। बस नहीं है और यहाँ। मैंने पहले भी सुनी थी। क्या आवाज़ आ रही है ना? हाँ, पास नहीं है। कैसी आवाज़ आ रही है? पेड़ टूटने की। पेड़ टूटने की। तो उन्हें बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं तो अपने आप सामने दिखेंगे। मनमोजी लोग हैं अपने आप। वो देखो हिरण भी चौकस से हो गए। वो जो वहाँ पे हिरण खड़े हुए ना, वो हिरण मतलब वो देखो सारे के सारे चौकस हो गए। और अंधेरा हो गया जी। अब तो भाई चल देना चाहिए। अब नहीं, अब कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही बिल्कुल भी। अंधेरा हो गया भाई अब तो। हाँ जी, अब क्या करें। चले तो आवाज़ तो आई थी 2-3 बार। अब तो अच्छी तरह कैप्चर भी नहीं होगा अगर दिख गया तो। चलो दिख तो जाए, दिखे तो दिख ही जाए, भले ही रिकॉर्ड ना हो। हाँ सही बात है। हाथी आ गया, हाथी। लेकिन अंधेरा हो चुका है ना, तो ना क्लियर दिख नहीं रहा। मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अंधेरा हो गया है। वो सामने खड़ा हुआ हाथी एक। इधर से भी आवाज आ रही है। जंगल में ना लकड़ियां टूटने की आवाज आ रही है। और एक हाथी वो खड़ा हुआ है, वो सामने वो
मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा हो गया है। अगर मैं जूम करूँगा तो क्लियर तो कतई नहीं आएगा, अंधेरे लो लाइट की वजह से। टस्कर हम आ गए वापस रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट जंगल बीट्स। और यहाँ पे वो गिफ्ट, सर जी जो ना रिजॉर्ट के ओनर देखो गिफ्ट दे रहे हैं, पता नहीं गिफ्ट में क्या क्या होगा। हैं? सर मजा आ गया, रिजॉर्ट में मजा आ गया और सफारी वगैरह करके मजा आ गया। फिर से आएंगे दोबारा, चलो उम्मीद रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको जो भी परेशानी होगी ना ना कोई परेशानी नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती, हालांकि मैं डरते डरते आई थी कि मैं पहली बार अकेले बाहर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे लोग हैं। ये तो पता था घुमकड़ी वाले लोगों के साथ तो बिल्कुल बहुत मकड़ी वाले हैं, हाँ बढ़िया है। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इतना मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आया। मतलब एक तो 2 दिन का तो जो प्रोग्राम था वो तो अपने आप में गजब था ही था, लेकिन उसके बाद जो हमने सफारी की वो अल्टीमेट थी। आगे मुझे उम्मीद है कि मैं आते रहना चाहूँगी, अगर मेरे कोई और प्रोग्राम्स के साथ डेट्स क्लैश ना हुई तो। थैंक यू सो मच नीरज भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश। बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ मैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार में एक ऐसी जगह भी मिलेगी हमको कि जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे घुमक्कड़, कहते हैं बड़े बड़े घुमक्कड़ लोग इकट्ठे होंगे। चलो जी ठीक है, इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। हमारा जो ये वाला प्रोग्राम है ना, ये पिछले महीने भी हमने किया था, इस महीने भी, इस बार भी किया। तो हम लगातार बैक टू बैक हर महीने किया करेंगे, तीसरे या चौथे वीकेंड को। तो अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा फरवरी में होगा, 22-23 फरवरी को। उसकी अभी हमने ना अनाउंसमेंट किया नहीं है, 2-4 दिन में अनाउंसमेंट कर देंगे। अगर 2-4 दिन में अनाउंसमेंट ना करें तो आप याद दिला देना कि नीरज भाई तुझे ना वो काम करना, तूने वहाँ पे खड़े होकर वादा किया था। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे के पूरे अगले 6 महीने के अनाउंसमेंट कर दे। बाकी देखते हैं, बहुत बढ़िया इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है सबसे मिलके। चलो खैर, कैसा लगा, कोई सुझाव आपको देना हो कमेंट कर देना। ये वीडियो कैसी लगी, सीरीज कैसी लगी वो भी मुझे बता देना। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।